welcome back, welcome back, welcome everyone, welcome back to the day 2 of 14 days 14 chapter marathon. क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के. वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर महा मैराथन. क्या हाल चाल है सभी के. वेलकम बैक. आज हम लोग आ चुके हैं अपने इस क्लास 10th के 14 डेज 14 चैप्टर की मैराथन में, डे 2 में. और मेरे को कोई फोन करके परेशान कर रहा है, पता नहीं कौन है, और मैंने बंद कर दिया है फोन. चलिए जी, तो डे 2 में हम उठाने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. क्या हाल चाल है सभी के. वेलकम बैक. आई होप अब मेरी आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही होगी, मेरा मुखड़ा एकदम सुंदर दिखाई दे रहा होगा. अगर सब चीज सही है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए. जल्दी से थम्स अप पे होगा टिप्स पे, ठीक है, टिप्स पे होगा. ये जो 14 डेज की मैराथन है, इसमें हर एक चैप्टर को हम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं. ट्रायंगल्स हमने कल कवर कर दिया था, आज हम उठाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को. आपसे सिर्फ एक चीज की नीड है, वो है रेगुलर कंसिस्टेंसी, और कुछ भी नहीं करना है. रोज शाम को 7 बजे आ जाओ, लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद सुबह उठ के उसके नोट्स रिवाइज करो. वापस से शाम को 7 बजे आ जाओ, लेक्चर देखो, अगले दिन सुबह उठ के उसके नोट्स रिवाइज कर लो. नोट्स आपके टेलीग्राम पे डल गए हैं, सारे सॉल्यूशन के साथ नोट्स हैं, उनको बस बिना देखे ऐसे सॉल्व करना हो. देखो, नाम में सबसे पहले है ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. तो बेसिकली 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात हो रही है. 3 साइड कौन सी फिगर में होती हैं? ट्रायंगल्स में होती है. यहां पे हम बेसिकली ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं. और अगर मैं और स्पेसिफिक बताऊं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की यहां पे हम बात कर रहे होंगे. मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और मान लो ये B पे राइट एंगल्ड है. B पे मान लो ये राइट एंगल्ड है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, मान लो वो B पे राइट एंगल्ड है. ठीक है, मैं तुमसे पूछूं इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? तुम कहोगे भैया हाइपोटेन्यूज, भैया वो जो लेटी हुई साइड होती है ना, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं. यही सबसे बड़ी गलती है. अभी तुम्हें AC हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, लेटी हुई साइड से नहीं सोचते. ठीक है, तुम कहो लेटी हुई साइड, अरे ऐसे तो देखो, मान लो इस ट्रायंगल को उठाया मैंने, इस ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे घुमा दिया मैंने, मान लो ऐसे घुमा दिया, अब तो 2 लेटी हुई साइड बन गई. तो अब क्या BC और AB दोनों हाइपोटेन्यूज होंगे? ऐसे नहीं समझते. हाइपोटेन्यूज जो होता है उसको हम ऐसे समझते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज. क्या बोला मैंने? हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है हमारा 90 डिग्री के सामने वाला. 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है. कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा. 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा. बचे क्या? बचा बेस और परपेंडिकुलर. बेस और परपेंडिकुलर जो है ना मेरी जान, बेस और परपेंडिकुलर, ये डिपेंड करता है कौन से एंगल से देख रहे हो. डिपेंड करता है रेफरेंस एंगल पे. मान लो मैं रेफरेंस एंगल मान रहा हूं C, मैंने C को रेफरेंस एंगल माना. ठीक है, जिसको रेफरेंस एंगल मानते हैं ना, उसको प्यार से थीटा बोल देते हैं. ये एक ग्रीक वर्ड है. ये ऐसे क्यों नहीं है? ये ऐसे है, देखो ऐसे करके ये लाइन, इसे कहते हैं थीटा. ठीक है, जस्ट नामकरण है. जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम राजू, गोलू, मोलू, ऐसे होगा. ऐसे ही इस एंगल का नाम मैंने थीटा दे दिया कि ये मेरा रेफरेंस एंगल है. तो रेफरेंस एंगल के जस्ट सामने वाला जो होगा, वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो होगा हमारा बेस.
तो क्या बोला मैंने, जो ये रेफरेंस एंगल है, ये जो थीटा है, इसके जस्ट सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसे हम कह देंगे बेस। भैया कुछ समझ नहीं आया, और अच्छे से समझा दोगे थोड़ा सा, अभी भैया क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने कहा देख, ध्यान से देख, मान ले, ध्यान से देखियो, मान ले कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल है तेरा ABC, ये है मान ले 90 डिग्री, और मैंने रेफरेंस एंगल, अब एंगल ए बोल दिया। ये जो एंगल ए है ये रेफरेंस एंगल है। मैं तेरे से पूछूं बता हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बता परपेंडिकुलर क्या होगा, और बता बेस क्या होगा। इस वाले ट्राइंगल में मैं तेरे से पूछूं बता हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। अभी बस ध्यान से सुनते रहो मेरी जान, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जब भी कोई मूवी शुरू करते हैं, शुरू के आधे घंटे कॉन्टेक्स्ट सेट होता है, समझ नहीं आता, पता नहीं क्या चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा टाइम दो, सब समझ में आएगा यार, सब समझ में आएगा। ऐसे ही 14 डेज मैराथन को लेजेंडरी मैराथन नहीं कहते, सब समझ में आएगा। रुक तो जा, देख तो ले। मैं तेरे से पूछूं इस वाले ट्राइंगल में बताओ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज रेफरेंस एंगल से फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेन्यूज तो कहता है भैया 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स्ड है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स्ड है। अब बेस और परपेंडिकुलर पता करना है, कैसे पता करेंगे। रेफरेंस एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC हाइपोटेन्यूज होगा, BC परपेंडिकुलर होगा, और AB जो होगा ये हमारा बेस होगा। देख रहे हो, तो एक मिथ होता है कि हमेशा नीचे वाला ही बेस होगा, ऐसा नहीं है। यहां पे तो नीचे वाला बेस है, पर यहां पे नीचे वाला परपेंडिकुलर है। तो सब डिपेंड करता है रेफरेंस एंगल पे, सब डिपेंड करता है रेफरेंस एंगल पे। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई, क्या मेरी बात क्लियर हुई जी, क्या मेरी बात क्लियर हुई। सब डिपेंड करता है रेफरेंस एंगल पे। जिसको रेफरेंस एंगल माना है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। इजी पीजी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, रेफरेंस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। इस चीज को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी। अब हमने ये देखा कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें 3 टर्म्स होती हैं। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है बेस, है ना। ये 3 टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो दुनिया वालों ने क्या करा ना, खाली बैठे हुए कुछ काम कर लें। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, कुछ डिवाइड वगैरह करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा। जब उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा, तो इस रेशो को नाम दिया साइन ऑफ एंगल थीटा। खाली बैठे थे तो उन्होंने कहा अच्छा बेस को अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो ये जो रेशो बना, इसको दुनिया वालों ने नाम दिया कॉस ऑफ एंगल थीटा। फिर उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को भी डिवाइड करते हैं। तो ये जो रेशो बना, इसको दुनिया वालों ने नाम दिया tan ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी तो एक हो सकता है, इसको दुनिया वालों ने नाम दिया कोसेक ऑफ एंगल थीटा। फिर एक ने उठ के कहा कि भाई h अपॉन बी तो कर सकते हैं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, इसको दुनिया वालों ने नाम दिया सेक ऑफ एंगल थीटा। फिर एक आया उठ के, उसने कहा भाई b अपॉन पी भी तो कर सकते हैं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, b अपॉन पी कर दो। तो इसको दुनिया वाले नाम दिया कॉट ऑफ एंगल थीटा, इसको दुनिया वालों ने नाम दिया कॉट ऑफ एंगल थीटा। तो ये जो कुछ रेशोज बने हैं ना मेरी जान, ये जो कुछ रेशोज अब हमारे सामने बने हैं, ये जो रेशोज हमारे सामने बने हैं, इन रेशोज को ये जो 6 रेशोज बने हमारे सामने,
इन रेशियोज को दुनिया वाले प्यार से कहते हैं, दुनिया वाले प्यार से कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, बहुत सुना है ना हमने, बहुत सुना है ना हमने। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इन रेशियोज को दुनिया वालों ने नाम दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोई तुमसे पूछे कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई तुमसे पूछे कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई तुमसे पूछे कोसेक थीटा क्या होता है ना, जो बच्चा पहली बार देख रहा होगा, जो बच्चा पहली बार ट्रिग्नोमेट्री देख रहा होगा, उसने कहीं ना कहीं ये नाम सुने होंगे और इन नाम को सुन के बहुत डरता होगा। अरे कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल है। कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मान लो एक ट्राइंगल है, देखना ध्यान से, देखना मैं एक एग्जांपल करवाता हूं, देखना मैं एक एग्जांपल करवाता हूं। मान लो इसको उठा के अपन ऊपर को करते हैं थोड़ा सा, तो बेटा इधर आ जा, हाँ आ जा, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, है ना, इसको उठा दो। चलो मान लो एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है तुम्हारा, मान लो ए बी सी, है ना। इस ट्राइंगल पे ये 90 डिग्री है मान लो, और मान लो ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है। मान लो ये 5 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, ठीक है। ये लेंथ हमें 3 दी हुई है ना, ये लेंथ हमें 5 दी हुई है, और ये लेंथ मान लो हमें 4 दी हुई है। मैं तुमसे पूछूं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू बताओ। और मैं तुमसे पूछूं, दो पूछ रहा हूं बस, और बताओ सेक थीटा क्या होगा। कैसे पता करेंगे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे पता करेंगे, अभी बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया भाई। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स है, 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। जो रेफरेंस एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, जो बच गया हमारा वो बेस, ये जो बच गया हमारा ये बेस है ना, है ना। ये जो हमारा बच गया नीचे है, ये जो हमारा बच गया ये बेस है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। आंसर हो गया, हो गया, बस यही है। मैं तुमसे पूछूं सेक थीटा, सेक थीटा होता है H अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 5 अपॉन बेस क्या है, बेस है 4, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। हो गया, हो गया, हो गया। तो कोई तुमसे पूछ ले, कोई तुमसे पूछ ले कॉस थीटा क्या होता है, कुछ नहीं करना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई तुमसे पूछे टैन थीटा क्या होता है, कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल है, सिंपल है। पर भैया इन रेशियोज को याद कैसे करें यार, कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा H अपॉन बी है, कौन सा P अपॉन H है, कैसे याद करें भैया, कैसे याद करें। कोई ट्रिक है क्या भैया याद करने की, कोई ट्रिक है क्या। शोभित निर्माण स्पेशल ट्रिक बताता हूं मैं तेरे को। शोभित निर्माण स्पेशल ट्रिक कहती है पापा बीड़ी पियोगे, रिप्लाई आता है हाँ हाँ बेटा। क्या कहता है शोभित निर्माण स्पेशल ट्रिक क्या कहती है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इससे याद कर सकते हैं, इससे हम लोग याद कर सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इससे याद कर सकते हैं। तुम कहोगे भैया कैसे, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। P B P H B, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, P अपॉन एच, P अपॉन एच ये होता है साइन थीटा, B अपॉन एच ये होता है कॉस थीटा, P अपॉन बी ये होता है टेन थीटा। नीचे से देखो H अपॉन P ये होता है कोसेक थीटा, H अपॉन बी ये होता है सेक थीटा।
बी अपॉन पी ये होता है कॉट थीटा। देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो, चाहे वेरीफाई कर लो। सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी। देखो सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी। नीचे से देखोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऊपर से देखोगे तो ये समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को। तो पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पी बी पी एच एच बी से याद कर सकते हो। साइन थीटा हो गया पी अपॉन एच, कॉस थीटा हो गया बी अपॉन एच, टेन थीटा हो गया पी अपॉन बी। इसी तरह से कोसेक हो गया एच अपॉन पी, सेक हो गया एच अपॉन बी, और कॉट हो गया बी अपॉन पी। इस तरह से हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इस तरह से याद कर सकते हैं। तो हम क्या करते थे ना, जब हमें याद नहीं होते थे, अब तो याद हो जाता है। अब तो क्या है, तो रट गया है। कोई मेरे से पूछे टेन थीटा क्या होता है, मैं बता दूंगा पी अपॉन बी होता है। तो ये तो विद प्रैक्टिस तुम्हें भी, जैसे तुम इस चैप्टर को खत्म कर लोगे, विद प्रैक्टिस ये याद हो जाएगा। बट अगर याद ना हो तो हम क्या करते थे, आंसर शीट के आखिरी वाले पन्ने पे लिख लेते थे, ऐसे लिख लेते थे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। कोई तुमसे पूछे सेक थीटा क्या होता है, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक हो गया एच अपॉन बी। तो इस तरह से याद कर लेते थे, इस तरह से इस ट्रिक को यूज कर लेते थे। ठीक है जी, ठीक है जी। इससे एक बहुत बेहतरीन चीज समझ में आती है, इससे एक और बहुत बेहतरीन चीज समझ में आती है। क्या चीज समझ में आती है हमें, इससे एक बेहतरीन चीज ये समझ में आती है, साइन होता है पी अपॉन एच, कोसेक होता है एच अपॉन पी। मतलब साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल है। मतलब साइन थीटा जो होता है और कोसेक थीटा जो होता है आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। साइन वन अपॉन कोसेक या कोसेक वन अपॉन साइन, साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। समझ रहे हो ना, साइन हो गया पी अपॉन एच, कोसेक हो गया एच अपॉन पी, तो आपस में रेसिप्रोकल। सिमिलरली कॉस और सेक जो है वो भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली टेन और कॉट भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो टेन थीटा होता है वो होता है वन अपॉन में कॉट थीटा, वो होता है वन अपॉन में कॉट थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, ये तीन और फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, ये तीन और फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं, कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। एक और चीज है जो याद करने के, मैं तुम्हें यही हाथों हाथ बता रहा हूं। जो टेन थीटा होता है ना, वो होता है साइन और कॉस का रेशो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस भी ले सकते हैं। ठीक है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। तो ये दो फॉर्मूले भी हैं जो कि हमें बहुत यूज होंगे, आगे हम इसको बहुत यूज करेंगे। बार बार मैं तुमसे ये बोलूंगा आगे, अभी हम चैप्टर को जब आगे बढ़ाएंगे, बार बार मैं ये बोलूंगा कि टेन को साइन कॉस में कर दो, कॉट को कॉस साइन में कर दो। तो ये बहुत यूज होगा आगे वाला फॉर्मूला भी। क्या चल रहा है इस पाइपिंग में, भैया क्लास को 5 बजे ले लो जिससे हम जल्दी सो जाए और बाकी सब्जेक्ट पढ़ लें। तो तू 7 बजे तक पढ़ ले बाकी सब्जेक्ट, तू 7 बजे तक पढ़ ले बाकी सब्जेक्ट। अरे 2 घंटे बाद शुरू कर लो, 2 घंटे पहले शुरू करो, 2 घंटे तो मिल ही रहे ना तेरे को। ये कैसी बात हुई, लल्लू है क्या तू, है? चलो चलो आ जाओ। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने डाला, मान लो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे डाला। क्वेश्चन बोलता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल्ड है बी पे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जो कि बी पे राइट एंगल्ड है। ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पे राइट एंगल है। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पे राइट एंगल्ड है। ठीक है जी, ए बी की वैल्यू 12 है, ए बी की लेंथ 12 दे रखी है, बी सी की लेंथ 5 दे रखी है, बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड टेन ए। पहला वाला पार्ट करते हैं अभी, पहला वाला पार्ट क्या करता है, पहला वाला पार्ट कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड टेन ए।
ठीक है। मैंने किसको रेफरेंस माना है पहले वाले पार्ट में, किसको रेफरेंस माना है मैंने पहले वाले पार्ट में, ए वाले एंगल को, ए एंगल को रेफरेंस माना है ना। मैंने क्या माना है, ए एंगल को रेफरेंस माना है। ये जो ए एंगल है, इस ए एंगल को मैंने रेफरेंस माना है। साइन ए और टेन ए में ए एंगल को रेफरेंस माना है। भाई हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। जिसको रेफरेंस मान रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा पापा बीडी पियोगे, हां हां बेटा। साइन, साइन होता है पी अपॉन एच। टेन क्या होता है, साइन कॉस टेन, टेन होता है पी अपॉन बी, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। P अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, परपेंडिकुलर वैल्यू है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू ही नहीं गिवन है, हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू ही नहीं गिवन है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ट्रायंगल में दो साइड पता है और एक अननोन साइड है, एक अननोन साइड है। अननोन साइड कैसे पता करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में अननोन साइड, अरे पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर प्लस बेस है 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 प्लस 144 बराबर आ गया AC का स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ 169, है ना। 25 प्लस 144 169 और स्क्वायर इधर जाके रूट, तो AC की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। तो हमें जो ये हाइपोटेन्यूज चाहिए था AC, ये आ गया 13, हाइपोटेन्यूज आ गया 13 सेंटीमीटर। तो साइन A की वैल्यू आ गई 5/13, साइन A की वैल्यू आ गई 5/13। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5 अपॉन में बेस क्या है, बेस है 12, तो tan की वैल्यू आ गई, tan A की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। क्लियर है, क्लियर है। पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करें, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो ध्यान से देखना, मैं इस पेज की कॉपी बना रहा हूं, मैं इस पेज की कॉपी बना रहा हूं बस, ठीक है, बस कॉपी बनाई है मैंने, बाकी कुछ नहीं करा, पिछले पेज पे लिखा हुआ है सारा। अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं इसके, अब देखना ध्यान से, अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos C एंड cot C। सेकंड पार्ट कहता है cot C बताओ और वो cos C बताओ और cot C बताओ, इन दोनों की वैल्यू बताओ। अब क्या करा मैंने, अब मैंने C एंगल को रेफरेंस माना है। किसको रेफरेंस मान लिया, C वाले एंगल को, C वाले एंगल को रेफरेंस मान लिया। तो अब ये रेफरेंस चेंज हो गया, रेफरेंस मैंने मान लिया C वाले एंगल को, इस एंगल को रेफरेंस मान लिया। रेफरेंस चेंज तो बाकी साइड्स भी चेंज, है ना, है ना। भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है। इसमें भी यही हाइपोटेन्यूज था, इसमें भी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है। बेस परपेंडिकुलर चेंज होते हैं अगर रेफरेंस चेंज हुआ, रेफरेंस ये हुआ तो जो रेफरेंस है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। कॉस C, भाई पापा बीडी पियोगे, हां हां बेटा। साइन कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉट, कॉट क्या होगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस अब 5 है अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपन ने AC 13 निकाल ही लिया था, 13 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया था, हाइपोटेन्यूज 13 है। बेस अपॉन बेस है 5 अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा 12, परपेंडिकुलर है हमारा 12। तो ये आ गया हमारा cos C और cot C भी, cos C और cot C भी हमारा आ गया। तो दोनों पार्ट हो गए हमारे, फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकंड पार्ट भी हो गया। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी। आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा जाए जी।
तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। सिंपल सी चीज है, बस जिस एंगल को रेफरेंस माना उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस। जब ए को माना तो रेफरेंस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। जब मैंने सी को रेफरेंस माना तो जो रेफरेंस माना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। उस हिसाब से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिए। क्लियर है? कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है। आ जाओ फिर, आ जाओ फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले वाला तुम खुद करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करवाता हूं, फिर अगले वाला तुम खुद करोगे। ध्यान से देखना, सीबीएसई 2025 का ही क्वेश्चन है। अभी जो तुम्हारे सीनियर्स थे लास्ट ईयर वाले, उन्हीं का क्वेश्चन था। बोला जा रहा है ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 है। मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 है। तो मान लो ऐसा होगा ए बी सी, एंगल बी 90 है। ठीक है जी। ए बी अपॉन ए सी का रेशियो 1/2 है। हमें क्या दे रखा है? ए बी अपॉन में ए सी का रेशियो दे रखा है 1/2। देन कॉस सी क्या होगा? सी को रेफरेंस माना है, सी को रेफरेंस। तो जिसको रेफरेंस मान रहे हैं भाई, देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स, रेफरेंस के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। हमसे कॉस सी पूछा है, कॉस सी ये पूछा है। कॉस सी क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? पापा बीडी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब बेस क्या है? बेस है बीसी, अपॉन में एच हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। तो बीसी अपॉन एसी ये निकालना है, ये बीसी अपॉन एसी ये फाइंड करना है। समझ रहे हो? कॉस सी फाइंड करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सोचो सोचो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे। हमें निकालना है बीसी अपॉन एसी। मेरे को तो ए बी अपॉन एसी दिया हुआ है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? रेशो कैसे सॉल्व करते हैं हम? देखो ध्यान से देखते रहना, ये क्वेश्चन हो गया तो बहुत बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी, आगे सारे क्वेश्चन कर लोगे। रेशो कैसे सॉल्व करते हैं हम? भाई ए बी अपॉन ए सी है, क्या मैं लिख सकता हूं इससे? क्या मैं इससे लिख सकता हूं ए बी की वैल्यू हो गई 1x और ए सी की वैल्यू आ गई 2x, या x छोड़ो k ले लें अपन 1k और ए सी की वैल्यू आ गई 2k। ऐसे कांस्टेंट ले लेते हैं ना भाई, ऐसे डायरेक्ट कोई लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 1 ए सी बराबर 2, ऐसे कोई लिख सकते हैं। रेशियो ऐसे कोई सॉल्व होता है? एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि ए बी बराबर 1k, ए सी बराबर 2k। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बी क्या है? ए बी है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है ना। और ए सी क्या है? ए सी है हाइपोटेन्यूज। दो साइड पता है, बची हुई एक साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस लगाएंगे। दो साइड तो पता चल गई है, दो साइड तो पता चल गई है, बाकी एक बची। भाई परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगाते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी, तो एसी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बीसी का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया जी। तो AC क्या है? AC है 1k, मतलब k का स्क्वायर बराबर AB क्या है? AB तो निकालना है, AB तो नहीं पता, AB का स्क्वायर प्लस, अच्छा नहीं AB 1k है, सॉरी AC है 2k, तो 2k का स्क्वायर बराबर AB क्या है? AB है 1k, तो k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC तो निकालना है, BC नहीं पता, BC नहीं पता था, BC निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन यहां पे। 2k का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर बराबर हो गया k स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। k स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो गया 3k स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो रूट इधर हो जाएगा, तो BC की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ 3k स्क्वायर। भाई जो स्क्वायर होता है रूट के बाहर आ जाता है, तो BC की वैल्यू आ गई रूट 3k, BC की वैल्यू आ गई रूट 3k। क्लियर है? क्लियर है। हमें क्या चाहिए? अरे हमें क्या चाहिए? अरे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए BC अपॉन AC। कॉस थीटा क्या होता है? हमें कॉस सी पूछा है ना, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कॉस सी पूछा है। कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC अपॉन AC चाहिए। क्या हमारे पास BC है? BC क्या निकाला है? रूट 3k
अपॉन में AC है, AC क्या है 2K, K से K कट गया तो ये आ गया √3/2। तो ये जो cos C हमें चाहिए था वो आ गया √3/2। ये जो cos C है ये आ गया हमारा C ऑप्शन √3/2। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है मेरी जान, अरे क्लियर है। तो मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, वापस से देखना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पर इसी से आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट से। मैंने ये देखा, ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो, नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, अरे मैं बता रहा हूं, अरे चिल कर, अरे कोई बात नहीं यार, मैं बता रहा हूं, वापस से देख। हमें दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ था 1/2, है ना, किस किस का, AB अपॉन AC का रेशियो। तो रेशियो से मैंने कह दिया AB बराबर 1K, AC बराबर 2K, AB बराबर 1K, AC बराबर 2K, ठीक है। तो दो साइड्स पता चल गई, दो साइड्स पता है, तीसरी साइड कैसे पता करेंगे, सिंपल है, दिमाग में एकदम खटक रहा है, एकदम चमक रहा है कि भाई दो साइड अगर पता चल गई हैं, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया है, तीसरी अननोन साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो अपन ने पाइथागोरस लगा के BC की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब मेरे को तीनों साइड्स पता है, मेरे को AC भी पता है, मेरे को AB भी पता है, मेरे को BC भी पता है, तीनों साइड्स पता चल गई, है ना, तीनों साइड्स पता चल गई, तीनों साइड्स पता चल गई, तो क्या है, बस हो गया क्वेश्चन, अरे हो गया क्वेश्चन। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस लिया, हाइपोटेन्यूज लिया, डिवाइड कर दिया, हो गया। जब तीनों साइड पता है तो जिन दो साइड्स का रेशियो चाहिए लिख दिया, लिख दिया। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है बिल्कुल। अब ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं, देखो देखो देखो, इसी के साथ हम लिख सकते हैं, इसी के साथ हम लिख सकते हैं, इसी के साथ हम लिख सकते हैं, Day 2 आउट ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन की Day 2 आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वापस से आज भी रात के 1 बज रहे हैं, अराउंड 1,05,000 बच्चे, यार तुम्हें शाबाशी रोज देनी बनती है यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू यार, तुम लोग झंडे गाड़ोगे यार, तुम लोग 100/100 लेके आओगे यार, तुमने जिद बांध लिया है, तुमने भी जिद बांध ली है मेरी तरह है। चलिए तो आज की सेल्फी हो जाए, आज की सेल्फी हो जाए। Day 2 आउट ऑफ 14 कंप्लीटेड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी से सेल्फी ले लेना आज की। आयो आयो आयो, 1,15,000 बच्चे करीब बैठे हैं, हाँ यार बहुत बढ़िया। रात के 1 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, आज भी 1,15,000 बच्चे के राउंड बैठे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए जल्दी ले लो, अरे ले लो यार, अरे ले लो यार, हो गया, हो गया, हो गया ना। चलिए जी, इसी के साथ Day 2 आउट ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन, दूसरा एक बहुत भारी चैप्टर, बहुत ही भयंकर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हमने समाप्त कर लिया है, ठीक है। बहुत भारी चैप्टर, बहुत ही भयंकर चैप्टर आज हमने समाप्त कर लिया है। तो आपके क्लास 10th का एक बहुत बड़ा पोर्शन समाप्त हो गया है, पता है आपको। ट्रायंगल्स कल हमने समाप्त करा, ट्रिग्नोमेट्री आज हमने समाप्त करा। इसकी दोनों की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को, मैं फिर बोल रहा हूँ, बस आपका होमवर्क इतना सा है, सारे क्वेश्चंस को बिना देखे अपने आप सॉल्व करना, बस और कुछ नहीं है। अगर आपने इतना भी कर तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे इसी तरह। कमेंट में जो है ना, आपका जो पिन कमेंट है, कमेंट सेक्शन में देखो जो पिन वाला कमेंट है, कल Day 3 का हमने लिंक डाल दिया है, उस पर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, है ना। और वही है, लाइक वाइक जो भी होते हैं वो देख लेना अपने हिसाब से, है ना, अच्छा लगे तो कर दिया करो। मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं शाम को 7 बजे, एक और अच्छा चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कल समाप्त करेंगे। सारे इन डेप्थ क्वेश्चंस हम कल कर रहे होंगे। आपको वही एक ही टारगेट है, अगर कल आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाए तो आप 100/100 फोड़ दो, इस लेवल का पढ़ाऊंगा, भरोसा रखो शोभित भैया, ठीक है। और हाँ, वो बैच का नाम मेरे को बताना यार, JEE और नीट का क्या नाम हमें रखना चाहिए वो मेरे को बताना, थोड़ा सा आइडिया मेरे को मिल जाए, आइडियाज़ वगैरह, shobhit@nexttoppers.com पे।
ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं थर्ड डे पे। जोश कम नहीं होने देना है, सबको आना है, ठीक है। नीचे कमेंट्स में भर देना, जैसे लाइव खत्म हो नीचे कमेंट्स में भर देना है डे 2 आउट ऑफ 14 कंप्लीटेड। मैं कल भी आऊंगा, मैं कल भी आऊंगी, लिखना है ये कि आज डे 2 आउट ऑफ 14 कंप्लीटेड, मैं कल भी आऊंगा, मैं कल भी आऊंगी। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, एक और चैप्टर को निपटाएंगे। इसी तरीके से 17 तारीख के बोर्ड के एग्जाम में 100/100 फोड़ के आएंगे। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं।